सो दिस जस्ट अराइव्ड फ्रॉम फैट कैट कलेक्टिबल्स। जेडा टॉयज का ब्लांका को ऑर्डर किया था। पैकेट तो थोड़ा बड़ा लग रहा है एंड थोड़ा हेवी भी लग रहा है कंपेयर टू द अदर जेडा टॉयज एक्शन फिगर्स। देखना पड़ेगा अंदर क्या है। This is the Blanka action figure and you can see कि it is bigger than rest of the action figures from Jada. अलग क्यों दिया है? इसका shape, size अलग क्यों? मतलब I get it कि it's a beast, it's not a regular human being. I really hope it is in proportion to other action figures. Otherwise वो सब साथ में खड़े रहेगा तो ये थोड़ा अजीब। I mean I get it. इसका stance थोड़ा झुका हुआ है, so I think it will work. यहाँ पर इसका back, another side, country of origin Brazil. So कार्लोस ब्लांका के बारे में थोड़ा history कि ये एक military personnel होता है जो starting में ऐसा नहीं दिखता है. He's not a beast in the start. He's a regular military guy जो गायल का दोस्त भी होता है, but then he gets captured and उसका brain wash करते हैं, उसको shock treatment देते हैं and he gets turned into this beast. And apparently इसका fighting style electricity है, मतलब electrical maneuvers या electrical energy या electromagnetic waves नहीं सीधा fighting style electricity and feral maneuvers। मतलब यहाँ पर उसका electricity का shock waves भी दिए हैं, extra pair of hands भी है, alternate head भी है, looks pretty badass man। Now I seriously cannot wait to unpack this। पैक को एक बार नजदीक से देखते हैं। आर्केड मशीन स्टाइल बॉक्स है इसका, साइड में इसका बायो है और ऊपर कैरेक्टर्स है, पीछे ब्लांका का पोज है एंड वी हैव रेस्ट ऑफ द कास्ट। और एक बात हम लोगों ने देखा है कि इसको ऊपर से नहीं, इसको नीचे से खोलना है। तो पहले तो इसका बैकड्रॉप चेक करते हैं। द बैकग्राउंड इज इंस्पायर्ड बाय ब्लांकास क्लासिक स्ट्रीट फाइटर 2 स्टेज। अमेज़न रिवर बेसिन के यहाँ पब्लिक लोग खड़ी है अभी स्ट्रीट फाइटिंग देखने, और झाड़ पर ये अजगर लिपटा हुआ है। अभी देखते हैं एक्चुअल एक्शन फिगर को, बट इसको पहले काटना पड़ेगा। Straight from the Amazon jungle, this beast has been unleashed. Bulkier and bigger than the rest of the action figures from Jada. सबसे पहले तो उसके मैसिव हेयर स्टाइल पे ध्यान जाता है, खतरनाक लुक देता है, और फिर उसके जानवरों वाले नाखून, एकदम ही जंगली और रांटी वाइब। किलर डिटेलिंग विद द चेस्ट हेयर, फोर आर्म्स और शिन पर भी डिटेल्ड हेयर स्कल्प्ट है, ये बेड़िया दी है। अब पेंट जॉब को देखते हैं, मस्त मैट फिनिश दिया है स्किन को, टीथ और आईज भी शार्पली पेंटेड, नो ब्लीडिंग एट ऑल, और शॉर्ट्स पर भी अच्छा काम हुआ है, लाइक शेडिंग एंड क्रीजेस, फोल्ड्स एंड एवरीथिंग, वेरी वेल डन। अभी आर्टिकुलेशन को देखते हैं। शोल्डर जॉइंट बटरफ्लाई जॉइंटेड है, मतलब ये यहाँ और यहाँ से उसको पोज कर सकते हैं। फिर डबल जॉइंटेड एल्बोज, रिस्ट मूवमेंट्स फ्रंट एंड बैक एंड रोटेटेबल भी है। हेड आर्टिकुलेशन को देखते हैं तो इसको डंबल जॉइंट दिया है, मतलब टॉर्सो पे एक जॉइंट है और ऊपर सर के तरफ एक जॉइंट है, जिसके वजह से पोजिंग कैपेबिलिटीज और बढ़ जाती है। फिर लेग्स को देखते हैं, पूरा 180 हो सकता है, ऑलमोस्ट 180। यहाँ पर थाई रोटेशन है, डबल जॉइंटेड नीज, रोटेटेबल फीट विथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अलॉन्ग विथ साइड बाय साइड स्विवल। देन टॉर्सो को देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से उसको बेंड कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इसके जो शॉर्ट्स है उसको वो रबरी मटेरियल टाइप दिया है, सो यू कैन पोज इट आराम से। थोड़ी देर में इसके पोजिंग कैपेबिलिटीज को भी देखेंगे। अभी एक्सेसरीज को देखते हैं। ऑल्टरनेट एंग्री हेड, एक्चुअली एंग्री एंड रोरिंग हेड है, सो ये दोनों हेड्स एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी देता है फॉर पोजिंग, जो दोनों पर्सनालिटी मोस्टली एग्रेसिव साइड पे ही है। एंड वी ऑल्सो हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स विथ फेरल अटैक पोज। फिर 2 पीसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट्स दिया है, ट्रांसलूसेंट एंड थोड़ा बेंडी भी है, जेली जैसा दिखता है, नॉट बैड। उसका वो रोलिंग बॉल इफेक्ट पीस देते ना तो मजा ही आ जाता। सो ओवरऑल ब्लांका इज लिटरली अ पावर हाउस इन दिस जेडा's लाइन ऑफ स्ट्रीट फाइटर एक्शन फिगर्स। बाकी एक्शन फिगर से बड़ा, विद सॉलिड स्कल्प्ट एंड क्लीन पेंट जॉब एंड टॉप नॉच आर्टिकुलेशंस एंड प्रिटी कूल एक्सेसरीज। जेडा आउटडिड देमसेल्व्स विद दिस वन। तो अगर कोई स्ट्रीट फाइटर रोस्टर कलेक्ट करने की सोच रहा है तो ब्लांका को स्किप करना ये गुनाह है। नाउ लेट अस चेक आउट इट्स पोजिंग कैपेबिलिटीज।